Hello everyone, welcome to my channel Entertainment Academy. In this video, we are going to discuss a topic which is from class 8 Purvi textbook. Purvi textbook इसी year launch किया गया, introduce किया है class 6, 7, 8 को. So it is completely new for you and me also, for everyone. So इसका पहला chapter आज हम करने वाले हैं, which is wit and wisdom. Okay, wit and wisdom, the wit that won hurts. So यहाँ पे wit and wisdom होता क्या है? What is wit and wisdom? Wit, a cleverly person, मतलब a person who can think cleverly and humorously, right? जो बहुत शातिर इंसान होता है और साथ में मजाक भी करता है, उसको हम witty person बोलते हैं. एंड wisdom किसको बोलते हैं? जिसके पास deep understanding होता है, right? उसको हम विजडम बोलते हैं. जो जजमेंट कर सकते हैं, जो उनके पास एक्सपीरियंस के थ्रू मिलता है, उसको हम विजडम बोलते हैं. अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर द विट एंड विजडम, द विट दैट वोन हर्ट्स. बिफोर रीडिंग द चैप्टर करने से पहले यहाँ पे एक एक्टिविटी दिया है जो हमें करना है. लेट अस डू दिस एक्टिविटीज बिफोर वी रीड. सेलेक्ट क्वालिटीज ऑफ ए पर्सन हु यूजेस विट फ्रॉम द बॉक्स गिवन बिलो. विटी पर्सन का क्वालिटीज क्या होता है, राइट? विटी पर्सन जो होते हैं वो ऐसे कैसे क्वालिटीज यूज करते हैं वो हमें यहाँ पे बताना है, चूज करना है और क्यों उसका आपको मतलब. नाउ डिस्कस रीजन फॉर योर चॉइस ऑफ क्वालिटीज. जो भी आप यहाँ से चूज करोगे, चाहे अगर वाइस चूज करोगे, सीरियस, क्लेवर, जो भी आप चूज करोगे उसका आपको रीजन भी देना है. ओके, सो अभी मैं नेक्स्ट स्लाइड में बताने वाली हूँ. बिफोर दैट हम ये कर लेते हैं वर्क इन पेयर्स दैट आंसर द. यहाँ पे पहले हमें डिस्कस कर लेते हैं क्या क्या हम ले सकते हैं. सेलेक्ट क्वालिटीज ऑफ ए पर्सन हु यूजेस विट फ्रॉम द बॉक्स गिवन बिलो. यहाँ पे वाइस मतलब क्या होता है? द पर्सन हु हैज ए गुड सेंस, राइट? जिसके पास अच्छा सेंस हो, जो अच्छा अंडरस्टैंडिंग हो, उसको हम वाइस पर्सन बोलते हैं. यहाँ पे विटी पर्सन यानी जिसके पास ह्यूमरस है, जो क्लेवरली थिंक करता है, उसके पास गुड सेंस है, तभी तो वो मतलब लोगों को हंसा भी पाता है, राइट? आगे हम देख लेंगे. सीरियस नहीं, यहाँ पे सीरियस का कोई मतलब विटी पर्सन से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला है हमें? विटी पर्सन यानी जो मजाक करता है, जो माहौल को मतलब बहुत इक्वल बनाता है. जैसे नहीं कि मतलब ऐसा कोई अनकंफर्टेबल माहौल हो, यहाँ पे सारे लोग झगड़ा हुआ है, अचानक शांति हो गया, ऐसे माहौल में भी जो ह्यूमरस डाल सकता है, ह्यूमरस यानी जो मजाक करके लोगों को हंसा सकता है, ऐसे पर्सन. तो सीरियस हो नहीं सकता. अभी क्लेवर, ऑफकोर्स विटी पर्सन मतलब क्लेवर पर्सन जो मतलब शातिर होता है, राइट? एंड पावरफुल, ऑब्वियसली उसके पास मतलब पावरफुल बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इसका कोई काम नहीं है क्लेवर पर्सन का. ह्यूमरस बोलेंगे, पावरफुल नहीं, ह्यूमरस. ऑफ कोर्स ह्यूमरस मतलब जो मजाक कर सकता है. स्टबर्न नहीं, स्टबर्न तो नहीं है. करेजियस, ऑफ कोर्स करेज तो चाहिए होता है लोगों को सामने जाके खुद का जो टैलेंट है, जो भी है, मजाक मस्ती करना, हो सकता है आगे वाले को पसंद ना आए, करेज तो चाहिए उसके लिए. ऑब्जर्वेंट, ऑफ कोर्स अगर विटी पर्सन ऑब्जर्व कर पाते हैं तभी तो वो लोगों के बारे में लोगों के बारे में बताना. मजाक कैसे बनता है? वो बहुत ऑब्जर्वेंट होते हैं, तभी तो वो मजाक कर पाते हैं ना, किसी चीज को लेकर पॉइंट्स ले पाते हैं. चार्मिंग, ऑफ कोर्स चार्मिंग होते हैं. चार्मिंग कैसे होते हैं? चार्मिंग नॉट इन द सेंस कि वो लुक वाइज चार्मिंग होते हैं. यहाँ पे चार्मिंग किस वे में हम ले सकते हैं? वो अपना चार्म किसको बोलते हैं? जो अट्रैक्ट करते हैं लोगों को. तो यहाँ पे कैसे अट्रैक्ट करेंगे? वो अपनी बातों से, अपना ह्यूमरस वे ऑफ टॉकिंग से, अपना क्लेवर बातों से वो चार्म मतलब अट्रैक्ट कर सकते हैं लोगों को. तो चार्मिंग, ऑफ कोर्स यस. क्रिएटिव तो है वो. क्रिएटिव कैसे नहीं होंगे? क्रिएटिव तो है ना, तभी तो वो लोगों को हंसा पाते हैं, थिंक कर पाते हैं. दे कैन थिंक डिफरेंटली, राइट? जैसे नॉर्मल लोग नहीं थिंक कर सकते, तभी तो लोगों को हंसा भी पाते हैं. पंक्चुअल, नॉट नीडेड हियर. कॉन्फिडेंट, ऑफ कोर्स अगर वो कॉन्फिडेंट रहेंगे तभी लोगों के बारे में मजाक उड़ाना, या फिर मजाक उड़ाना नहीं बोल सकते हैं, मजाक करना, किसी के सामने, लोगों के सामने जाके बोलना, उसके लिए कॉन्फिडेंट तो चाहिए, ऑफ कोर्स, वरना नहीं कर सकते. एनर्जेटिक, यस एनर्जेटिक तो होते हैं, तभी वो इतना एक्टिव और लोगों को भी एक्टिव कर पाते हैं. ओके, तो यहाँ पे सेकंड दिया है, इसके बारे में हम डिटेल में नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं. उससे पहले हम सेकंड का देख लेते हैं. वर्क इन पेयर्स and answer the riddles that are given below. Share the answer with your classmate and teacher. बेसिकली ये क्लासरूम एक्टिविटी है, बस मैं जरा सा बता देती हूँ आपको. रिडल्स मतलब क्या होता है? पजल होता है. पजल्स पता है ना? तो यहाँ पे क्या बोला है? यहाँ पे जो इस बॉक्स में या जो भी है, इसमें जो लिखा है
इसमें जो भी चीजें लिखी हैं इसका मतलब, इसमें से आपको वर्ड पता करना है, आंसर करना है, ठीक है। ये एक पजल है, एक रीडल है, इसका आंसर आपको यहाँ पे पता करना है। जैसे कि आई कैन बी ए फ्रेंड और ए फोई, डिपेंडिंग ऑन हाउ यू यूज मी, आई कैन ब्रिंग बोथ जॉय और पेन, व्हाट एम आई। सो यहाँ पे क्या बोला है, मैं दोस्त भी हूँ और दुश्मन भी। डिपेंडिंग ऑन हाउ यू यूज मी, डिपेंड करता है कैसे आप मुझे यूज करते हो। आई कैन ब्रिंग बोथ जॉय एंड पेन, जॉय और पेन, मैं खुशी भी ला सकता हूँ और दुख भी, पेन भी। व्हाट एम आई, मैं क्या हूँ, एक रीडल है, पजल है। अब बताओ ये क्या हो सकता है। ऐसा बोल रहे हैं कि वो दोस्त भी है, दुश्मन भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि आप कैसे मुझे यूज करते हो। आई कैन ब्रिंग बोथ जॉय और पेन, मैं खुशी भी ला सकता हूँ, दुखी भी। बताओ अब मैं कौन हूं। इसका आंसर है वर्ड। इसका आंसर क्या है, वर्ड। कैसे, जैसे वर्ड क्या होता है, वर्ड्स, एक सेकेंड, फर्स्ट वाला का है वर्ड्स। क्यों, वर्ड्स ही होता है ना, हम जो भी बोलते हैं उस पर डिपेंड करता है आगे वाला हमसे दुश्मन बनेंगे या दोस्त बनेंगे। अगर हम अच्छे वर्ड्स यूज करेंगे तो दोस्त, अगर हम बुरे वर्ड्स यूज करेंगे ऑफ कोर्स मतलब दुश्मन ही होंगे। और डिपेंड करता है कैसे आप यूज करते हो। खुशी भी ला सकते हैं अगर आप अच्छे से बात करोगे। आपके वर्ड्स ही होता है जो सामने वाले में, आप पे खुद पे डिपेंड करता है। आप जैसे बोलते हो वैसे आपको रिएक्शन भी मिलेगा, राइट। जैसे आप एक्शन करोगे वैसे रिएक्शन। और एक्शन आप कैसे करोगे, थ्रू द वर्ड्स। वर्ड्स जब बोलोगे तब उससे एक्शन होता है, राइट। What is always in front of you but can't be seen? ऐसा कौन सा चीज है जो हमेशा आपके सामने होता है बट दिखता नहीं। क्या है वो, क्या हो सकता है जो हमारे सामने ही है बट दिखता नहीं है। दैट इज फ्यूचर। क्या होता है, फ्यूचर, राइट। फ्यूचर हम देख सकते हैं क्या, कैन वी सी अ फ्यूचर, नो वी कांट। विच इज ऑलवेज इन फ्रंट ऑफ अस बट वी कांट सी दैट, राइट। वो क्या होता है, फ्यूचर। थर्ड देखते हैं, आई कैन बी मेजर्ड बट आई कैनॉट बी टच्ड, आई कैन बी स्पेंट बट आई कैनॉट बी सेव्ड, व्हाट एम आई। यहाँ पे क्या बोला है, आई कैन बी मेजर्ड बट आई कैनॉट बी टच्ड, टच नहीं कर सकते, ओके। आई कैन बी स्पेंट, स्पेंड कर सकते हैं बट आई कैनॉट बी सेव्ड, सेव नहीं कर सकते, व्हाट एम आई। ये क्या है, सिंपल टाइम है। टाइम को हम टच कर सकते हैं क्या, विच वी कैन मेजर कर सकते हैं बट हम उसे टच नहीं कर सकते, राइट। आई कैन बी स्पेंड, टाइम को हम टाइम स्पेंड कर सकते हैं, वी कैन नॉट सेव। अभी जो टाइम बीत चुका है क्या हम उसको सेव करके रख सकते हैं। अभी मॉर्निंग हुआ है, अभी हम बोल सकते हैं कि मॉर्निंग थोड़ी देर रुक जाना, मैं वापस आके फिर से तुम्हें स्पेंड करूंगा, नो, राइट। गया, जो टाइम गया वो गया, राइट। इसीलिए बोलते हैं ना, टाइम को हमें बहुत वाइजली यूज करना होगा, क्योंकि बहुत टाइम जो है वापस कभी नहीं आता, वक्त वापस कभी नहीं आता। इसलिए बोलते हैं ना, टाइम क्या बोला है, जिसे हम टच नहीं कर सकते बट मेजर कर सकते हैं, जिसे हम स्पेंड कर सकते हैं बट हमें सेव नहीं कर सकते, तो वो क्या चीज है, टाइम। What has to be shared before you can help it? यहाँ पे क्या बोला है, ऐसा क्या चीज है, हैज टू बी शेयर्ड बिफोर यू कैन कीप। कोई बता सकते हैं, अगर आपको किसी को पता है तो कमेंट सेक्शन में लिख देना। व्हाट हैज टू बी शेयर्ड बिफोर यू कैन कीप इट, वो क्या है, विच इज सीक्रेट। हम सीक्रेट अपने फ्रेंड से शेयर करते हैं बिफोर यू कैन कीप इट, राइट। सो विच इज द फोर्थ वन, क्या है, सीक्रेट, ओके, क्लियर। अब हम नेक्स्ट करते हैं, हम जो पहले स्टार्टिंग में फर्स्ट वाला डिस्कस किए थे उसको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। डिस्कशन, रीजंस फॉर योर चॉइस ऑफ क्वालिटीज। जो हमने क्वालिटीज चूज किया उसका रीजन अब यहाँ पे हम देखते हैं। वाइस हमने क्यों चूज किया था, एवरी पर्सन ऑफन हैज डीप अंडरस्टैंडिंग एंड यूजेस देयर नॉलेज वाइजली टू सॉल्व प्रॉब्लम, राइट। वाइज किसको बोलते हैं, एवरी पर्सन ऑफन हैज डीप अंडरस्टैंडिंग एंड यूजेस देयर नॉलेज वाइजली टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। तो यहाँ पे विटी पर्सन क्या करता है, अपना डीप अंडरस्टैंडिंग को यूज करता है, राइट, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। और क्लेवर, ऑफ कोर्स क्लेवर है, कॉज दे इन्वॉल्व क्विक थिंकिंग एंड स्मार्ट रेस्पॉन्स, राइट। वो क्विक थिंकिंग करते हैं। ह्यूमरस पर्सन्स कैसे होते हैं, विटी पर्सन्स, क्लेवर पर्सन्स कैसे होते हैं, वो क्विक थिंक करते हैं, राइट। क्लेवर है, ऑफ कोर्स स्मार्टली रेस्पॉन्ड करते हैं। अभी हम ह्यूमरस क्यों चूज किया, विटी पीपल कैन मेक
others laugh or smile even in tense situation. जहाँ पे टेंस वहाँ पे टेंशन चल रहा होता है, ऐसे सिचुएशन में भी वो किसी को हंसा सकते हैं, राइट. ह्यूमरस पीपल है. ऑब्जर्वेंट है which people notice small details that other might miss, helping them respond क्लेवरली. सो यहाँ पे पीपल ऑब्जर्वेंट है, यहाँ पे विटी पर्सन ऑब्जर्वेंट होते हैं, तभी वो स्मॉल चीजें भी नोटिस कर पाते हैं जो नॉर्मल पर्सन नोटिस नहीं करते हैं, तभी वो ऐसे क्लेवरली जवाब दे पाते हैं. ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं चार्मिंग. वो चार्मिंग होते हैं विटी पर्सन. कैसे? विटी पीपल्स वर्ड्स एंड ह्यूमर कैन मेक देम विन हर्ट्स. ऑफ कोर्स चार्मिंग मतलब क्या होता है? अट्रैक्टिव. चार्मिंग मीन्स क्या होता है? अट्रैक्टिव, राइट. सो यहाँ पे विटी पीपल अट्रैक्टिव होते हैं या नहीं? अट्रैक्टिव होते हैं. नॉट बाय मतलब ऐसा नहीं कि देख के हम बताएंगे कि वो अट्रैक्टिव है. इट्स अबाउट देयर वे ऑफ टॉकिंग, कैसे वो बिहेव कर रहे हैं, कैसे वो ह्यूमरसली टॉक कर रहे हैं, कैसे वो अपने सिचुएशन को काम कर रहे हैं, मतलब कैसे सिचुएशन को, मतलब जैसे अनप्लेजेंट सिचुएशन से प्लेजेंट सिचुएशन कैसे बना रहे हैं अपने ह्यूमरस वे में. सो इसीलिए वो चार्मिंग होते हैं. वैसे पर्सन नॉर्मली अट्रैक्ट करते हैं जल्दी, इसीलिए चार्मिंग हमने चूज किया. क्रिएटिव क्यों है? अभी they think out of the box so that they can find unique solutions to problem. क्रिएटिव है ना, वो आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं, इसीलिए उनको दे कैन फाइंड यूनिक सॉल्यूशंस उनको मिलता है. कोई सिचुएशन ऐसा हो, उन लोगों को यूनिक सॉल्यूशन मिलता है कि इसको कैसे हम सॉल्व करें, जो नॉर्मल पर्सन्स नहीं कर पाते. कॉन्फिडेंट, इट टेक्स कॉन्फिडेंट टू स्पीक क्लेवरली इन फ्रंट ऑफ अदर्स. ऑफ कोर्स कॉन्फिडेंट होते ही विटी पीपल, क्योंकि उनको ह्यूमरस में बात करना है. क्लेवर होते हैं जो अभी किसी के सामने बात करने के लिए उनको कॉन्फिडेंट तो चाहिए होता है, राइट. तो कॉन्फिडेंट ऑफ कोर्स होते हैं. अब हम यहाँ पे डिस्कस इन पेयर्स. व्हाई आर क्वालिटीज लाइक ह्यूमर एंड विट इंपॉर्टेंट इन ए पर्सन. यहाँ पे पहला डिस्कस करने के लिए बोला है, हम थोड़ा सा पढ़ लेंगे. व्हाई आर क्वालिटीज लाइक ह्यूमर एंड विट इंपॉर्टेंट इन ए पर्सन. ह्यूमर और विट इंपॉर्टेंट क्यों है? विट क्या है? क्लेवर पर्सन, और ह्यूमर मजाक मस्ती करने वाला. ये क्वालिटीज एक इंसान में क्यों जरूरी है? क्योंकि कोई भी सिचुएशन को प्लेजेंट कर पाए, कोई भी सिचुएशन को नॉर्मल बनाने के लिए किसी को मजाक करना आना चाहिए, या तो ह्यूमरिज्म में, या फिर क्लेवर भी होना चाहिए उसकी सिचुएशन को डील करने के लिए, राइट. एंड व्हाई डू यू थिंक किंग्स एंड क्वींस प्रिफर टू हैव विटी पीपल अमॉन्ग देयर कंट्री? कोर्टियर्स. कोर्टियर्स मतलब क्या होता है? जहाँ पे पहले जो राजा महाराजा लोग अपने यहाँ पे अपने सो क्या बोलते भवन में रखे करते, वहाँ पे लोगों को ऐसे पीपल को रखा करते थे जो मजाक मस्ती भी कर रहे थे. विटी पीपल होते थे जो क्लेवर भी होते थे, ह्यूमरस भी होते थे, राइट. किस लिए? क्योंकि ऐसे सॉल्यूशंस उनके चाहिए होता था. ऐसे सारे क्वेश्चंस होते थे जो इजीली वो ऐसे सिचुएशंस होते थे जो इजीली टैकल कर पाते थे. कैसे? अपने वे में, जो कोई नहीं सोच पाते, वो क्लेवरली सोच के उस चीज को, उस सॉल्यूशन को, उस प्रॉब्लम को वो सॉल्व कर पाते थे. इसलिए ऐसे पर्सन्स को वहाँ पे कोर्टियर में रखते थे. If you were asked to solve a disagreement between two people, what approach would you take? अभी आपको, if you were asked to solve a disagreement, अगर आपको ऐसा कुछ मिल गया, ऐसा कुछ टास्क मिला कि दो लोगों का बीच में डिसएग्रीमेंट हुआ है, उसको आपको सॉल्व करना है, तो आप कौन सा अप्रोच मतलब एक्सेप्ट करोगे, कौन सा अप्रोच यूज करोगे? ओके, यहाँ पे अगर डिसएग्रीमेंट दो लोगों का बीच में हुआ है तो पहले आप उन दोनों को समझाओगे, राइट. कैसे समझाओगे? पहले आप दोनों टाइप के, मतलब पहले दोनों साइड की बातें आप सुनोगे. फर्स्ट आप प्रॉपरली सुनोगे कि प्रॉब्लम एक्चुअली है क्या, राइट. डिस्कस करोगे कि एक्चुअली किसके साइड से एक्चुअल प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ है. दोनों की बातें आप सुनोगे, तब जाके आप जजमेंट करोगे, तब जाके आप डिसाइड करोगे कि उसका सोल्यूशन कैसे करे ताकि दोनों का सेंटिमेंट्स को हर्ट ना हो, राइट. इसका डिटेल में अगर आप चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, इसका भी मैं अलग से क्वेश्चंस आंसर्स बना के मैं डिटेली समझा दूंगी. Have you ever been in a situation where a small misunderstanding led to a big problem? How was it resolved? यहाँ पे क्या पूछा है? Have you ever been in a situation where a small misunderstanding, जहाँ पे एक छोटा सा मिसअंडरस्टैंडिंग बड़ा सा प्रॉब्लम बन चुका था और वो कैसे सॉल्व हुआ था? तो ये आपको इसका आंसर भी लिखना है. हम ओके, दैट्स इट फॉर टुडे. बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. काफ़ी लेंदी वीडियो हो जाएगा अगर मैं अभी कंटिन्यू करूँगी तो. चैप्टर काफ़ी लेंदी है. हमने एक्टिविटी में ज़्यादा टाइम निकाल दिया. मैं चाहती हूँ कि पहली बार अगर आप ये कर रहे हो तो मैं आपको एक्टिविटीज़ भी मतलब डिटेल में आपको समझा दूँ, इसीलिए मैंने इतना टाइम ले लिया. नेक्स्ट वीडियो में मैं चैप्टर समझाऊँगी.
जिससे आपको इजीली समझ में आ जाएगा। उसके बाद हम पार्ट वाइज ये चैप्टर को करने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं क्लास 8 के और भी बाकी जितने भी चैप्टर्स है वो भी इंट्रोड्यूस करने वाली हूँ। इसमें ग्रामर का भी काफ़ी दिया हुआ है, काफ़ी अच्छा टेक्स्ट बुक है, काफ़ी अच्छा इसमें एक्सरसाइज दिया है जो पिछला टेक्स्ट बुक में नहीं था। इसमें इसका जो एक्सरसाइज है ग्रामर, अगर इसका ग्रामर आप अच्छे से करोगे तो बाकी कोई भी ग्रामर एक्स्ट्रा करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। और हाईली चांसेस है कि आपको इसी से ग्रामर रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में भी देखने को मिले। तो हम इसके थ्रू सारे ग्रामर टॉपिक्स भी हम कवर करेंगे। हो सकता है ये चैप्टर करने में काफ़ी टाइम लगे, काफ़ी दिन भी लगे मुझे, बट मैं पार्ट वाइज इसको कंप्लीट करूँगी। ओके, थैंक यू।